हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप चाहो तो बुक को आसपास के बुक शॉप पर से आप ले सकते हो। जो भी लोग नहीं ले पाते हैं, आप यहाँ पर क्लास देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का भी यह वाला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 1 to 4 और 5 के बाद का भी क्लास समझिए कि देख चुके हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यानी तो क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उसे आप टच करके देख सकते हो। कुछ और भी क्लास है जिसके बारे में कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 150 तक हम लोग सवाल को देखते हैं। आज के इस क्लास में आइए सबसे पहला यानी कि 61 नंबर सवाल को देखते हैं। बताना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी आसान सवाल है आपके लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा सही जवाब। उत्तराखंड में आपको बताना होता है। कुछ बात है, समझिएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो जिम नेशनल जो पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, सबसे पहला। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलेंगे नहीं। नंबर 2, 2021 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, कब? 2021 में। क्या नाम किया गया है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। कहिए कि मतलब नाम किया नहीं गया, नाम रखने का मतलब प्रस्ताव एक तरह से आप कह सकते हो कि है। काफ़ी जल्द आपको यही नाम देखने को मिलेगा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही जवाब। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या है जो एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हरी शैवाल। चार्ल्स डार्विन का नाम आप अच्छे से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये जो जीवित जीवाश्म है ना, इसका यूज किया गया था। कहने का मतलब कठोर और जो लचीला, दोनों तरह का जीव है जो लाखों वर्षों से बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित हो रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बस यही है कि जीवित जीवाश्म बराबर आपको हरी शैवाल याद रखना है। बताना है कि मोनोजाइट एक अयस्क है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2 सही जवाब। अगर आपसे पूछता है कि मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, तो आपको थोरियम बताना होता है, सही जवाब है। मोनोजाइट ना रेत का सबसे बड़ी मात्रा अगर पूछेगा कहाँ पर है, ये कहाँ पर मिलता है, तो आपको केरल के तट पर बताना होता है। ध्यान रखिएगा, जरूरी यह नहीं है कि मोनोजाइट एक अयस्क है किसका ये पूछे, यही पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो आपको केरल में बताना होता है कि मिलेगा। सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? बताइए, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में हो जाएगा सही जवाब। सोडियम धातु वायु में ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत क्या हो जाता है? जलने लगता है। आप जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोडियम के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र में आवंटित बजट क्या है? 1,24,638 करोड़ रुपए आपको बताना होता है। 2024-25 में किसके क्षेत्र में कह रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में। 1,24,638 करोड़ रुपए आपको बताना होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के बारे में कह रहा है। फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है कौन सा? नंबर 2 सही जवाब होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस चीज़ का यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। नंबर 2 सही जवाब है। सोडियम थायोसल्फेट कहें अगर तो Na2H2O3 हो गया आपका ये। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक में होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको ना
तो मुक्त आयोडीन सबसे पहले आपको बताना है, साथ ही कैल्शियम है आपका, तो आप ना कैल्शियम आयोडाइड कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 4 टिक करना होता है, एक से ज़्यादा सही जवाब हो जाएगा। नंबर 69, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का कोई इकाई नहीं है, किसका नहीं है? तीसरा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर पूछेगा किसका कोई भौतिक मात्रा यानी कि कोई यूनिट नहीं होता है, तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। बाद बाकी घनत्व का होता है, बल का भी आप जानते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब क्या होता है? जब पहला नंबर ऑप्शन विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है। तब एक पिंड क्या कह रहा है? आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब क्या होगा? विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होगा। पहला सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड, विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है विटामिन डी की कमी से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही जवाब, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित में से बताइए किसका यूज किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा पहला, क्लोरीन। आप अच्छे से जानते हैं, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज किया जाता है। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला, दर्द निवारक आप इसे कहते हो। एस्पिरिन का उपयोग दर्द के इलाज में बुखार कहिए या फिर सूजन कहिए, इसको कम करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दिल के दौरे में भी इसका यूज होता है, स्ट्रोक वगैरह आता है, सीने में दर्द होता है, इन सब में भी इसका यूज किया जाता है एस्पिरिन का। कथन और कारण को यहाँ पर देखना है। नंबर पहला कथन में क्या कह रहा है कि नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। क्या ये सही है? और दूसरा कह रहा है कि नायलॉन जो रेशा है प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी होता है, ठीक है। देखिए वर्ष 1931 पर आ जाइए आप। पहले 1931 में ना कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया पहला पूरी तरह से सिंथेटिक जो फाइबर है वो कौन सा था? तो वो आपका यही था। 1931 के बारे में बात कर रहे हैं। नायलॉन के रेशे में मजबूत, लचीला और आप हल्का कहिए कि ये सब होता है, खासियत है। चमकदार होता है, धोने में काफ़ी आसान होता है, कपड़ा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आशा है कि दोनों बात आप यहाँ पे समझ गए और व्याख्या भी करता है। भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो वह हो जाएगा नंबर सेकेंड, पाचन तंत्र। भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्व में कौन बदलता है? पाचन तंत्र बदलता है। अच्छा, भोजन का अंतिम रूप से यानी कि फाइनली जो पाचन है वो कहाँ पे होता है? क्या बताएंगे? आपको छोटी आंत बताना होता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। यहाँ पे आपको मैच करना है। इन्फ्लुएंजा के लिए ना बताइए क्या होगा? इन्फ्लुएंजा आपको ना विषाणु बताना होता है। अतिसार में आप प्रोटोजोआ टिक करेंगे। टाइफाइड में आपको जीवाणु बताना होता है। 76 का पहला वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 77 कह रहा है शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। कौन कौन सा? पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। शरीर के लिए जो आवश्यक है टोटल 5 तरह का पोषक तत्व कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण।
फिर से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। जहाँ भी आपको लगे, जिस भी सवाल को आप नहीं जानते हो, याद नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते चलेंगे। भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाले और आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी, नाम है ईशान किशन, का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे ये पूछा जा सकता है। 18 जुलाई 1998 को हुआ था और तीसरा सही जवाब हो जाएगा, नालंदा के ये रहने वाले हैं। मुंबई इंडियंस ने ना 15 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको खरीदा था। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को बना था ना, ये हो जाएगा सही जवाब। और 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बना था, यह भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पांचवा टिक करेंगे। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप जानते हो, रेटिना हो जाएगा सही जवाब। देखिए, आपको कहना चाहेंगे 4-5 क्लास हो चुका है, अभी तक नहीं बताए थे बीच में, यहाँ पे आपको 4-5 सेट के बाद आपको बता दे रहे हैं कि जो भी लोग TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आप अगर इस क्लास को देख रहे हो, जैसे ये सब सवाल आपका है ना, यही सब सवाल आपका 6 to 8 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, मन हो तो उसे आप नहीं देखिए, बाद बाकी आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस का आपका तीनों पार्ट आता है, तो वहाँ से सवाल जो आपको दिखता है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये सब सवाल वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह चाहेंगे तो आप उसे हटा सकते हैं। और एक्स्ट्रा में आपको EVS जोड़ना है, जिसके लिए आपको कहा जा चुका है क्लास 3, 4 और 5। इसका आपको जो चैप्टर वाइज EVS का MCQ वगैरह है करवा दिया गया है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख लेंगे। आइए 81 पर, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन नंबर पहला, बालू और मिट्टी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली से अगर आग लगता है तो बालू और मिट्टी के द्वारा आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में जो हम लोग रेटिना के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे एक दो बात और सुन लीजिए। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक या आभासी? तो वास्तविक बनता है। सीधा बनता है या उल्टा? तो आपको बताना है कि उल्टा बनता है। आँख के पिछले पर्दे को कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 82। अगर किसी व्यक्ति को हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट जाए, उसका हाथ किसी का अगर कट जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है ना, टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में कह रहा है, जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू साहब, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहे कि आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा तीसरा सही जवाब ना, रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। किनका? पटेल साहब का रहा था, आप अच्छे से जानते हो। जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर यानी कि उत्तराधिकार कह रहा है, कौन थे? तो हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले भी, महावीर स्वामी रहे थे, तीसरा सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान गाने में कितना समय
तो 52 सेकेंड लगता है। और अगर राष्ट्रीय गीत अगर पूछता है गीत, तो आपको 65 सेकेंड बताना होता है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। नंबर 87, कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? 13वें वाले से पता चलता है। कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें कहाँ से? अशोक के 13वें शिलालेख से। जो TRE 4 के लिए 6 to 8 का क्लास सोशल साइंस का दिया गया है ना, सारा का सारा सवाल आपका वहीं से मिलता जुलता है, मतलब हूबहू सवाल आपका मिल रहा है। तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो 6 to 8 वाले सवाल पे भी पकड़ जरूर बना लीजिएगा। कह रहे कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ के? उत्तराखंड के आपको बताना होता है। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का एक गांव है नकुड़ी करके। नकुड़ी गांव में जो भोटिया परिवार है वहीं से संबंधित है। वर्ष 1984 में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसका कि हाइट है 8,848 मीटर, आप जानते हो, वहाँ पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कथन और कारण को देखेंगे। कह रहा है ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात, हम लोग पढ़ चुके हैं। पक्षी का जो आंख है फिक्स रहता है ना। ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, यह भी सही है, लेकिन ना कारण यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो गर्दन बहुत ज़्यादा अधिक हिलाता है ना, उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है ये, ए का रीजन आर नहीं, आर का यहाँ पर ए लगता है बन रहा है ना। तो गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो है आंख स्थिर है और उसकी पुतली घूम नहीं सकती है। आसपास देखने के लिए आपने देखा होगा छोटा छोटा जो भी चिड़िया है बहुत स्पीड में अपना गर्दन को इधर उधर करते रहता है। नंबर सेकेंड वहाँ पर सही जवाब है। जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? हाँ देखिए, प्रोफेसर BR कंबोज सही जवाब हो जाएगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज साहब को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ना, वहीं के ये कुलपति हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प आपको बताना होता है। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी कह रहे कि बायोडिग्रेडेबल है? तो बड़ा लकर हो जाएगा, भुना हुआ चिकन हो जाएगा और सेब हो जाएगा। प्लास्टिक का खिलौना नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक से निर्मित नहीं होगा, सोने का तार भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब है। जैसे बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जैसे जैव निम्नीकरण कहते हो, ठीक है, जो वैसा पदार्थ जो मतलब कहिए कि कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव के द्वारा ना वो विघटित हो जाता है, सरल पदार्थ में टूट वगैरह जाए, उसे ही कहते हैं। जो नहीं टूटता है उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल मतलब गैर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सूक्ष्म जीव उसे ना विघटित नहीं कर पाता है। 93 पर आइए। कह रहे हैं पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। हाँ सही है। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। यह भी सही है, दोनों कथन सही है। फिर से आप देखिए क्या इसका व्याख्या हो रहा है? जवाब है नहीं, व्याख्या बिल्कुल नहीं हो रहा है।
भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? एंटी डिफेक्शन अधिनियम से आपने न्यूज़ में देखा होगा, जिसे आप दल बदल विरोधी कानून कहते हो। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। कहाँ? 10वीं अनुसूची में। इन चारों पांचों बातों को याद रखिएगा। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? याद रखना हो तो ऐसे देखिए, सवाना का मतलब आप ऐसे याद रखिए ना कि सब आना, ठीक है। सौ वो लिखा है, इसको आप अलग करेंगे संधि विच्छेद करके, ऐसे बनाइए सब आना। भाई कहाँ आना? पता है कहाँ आना? तो अफ्रीका है ना सेकेंड वाला, अफ्रीका का मतलब हो गया अ को हटाइए फ्री, फ्री का खाना खाने, सब आना फ्री का खाना खाने। हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। कुछ मित्रों को बताए ये बात फेस टू फेस, आसानी से याद हो गया था। आप भी ध्यान रख सकते हैं। सब आना कहाँ? तो फ्री का खाना खाने। नंबर सेकेंड सही जवाब है। पूर्वी अफ्रीका कह सकते हो, जिसे आप केन्या कहिए, तंजानिया कहिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये आपको मिलता है। किस तरह का ये घास है सवाना? तो एक ना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर कहिए कि विधियों समान संरक्षण वगैरह से वंचित नहीं कर सकता है। 14 में कहा गया, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर पहला मंगल सही जवाब है। मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। लाल रंग क्यों है भाई इसका? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से है। मंगल का 2 उपग्रह है, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। रिएक्टर स्केल का उपयोग, जो प्रयोग है, किसके मापने के लिए होता है? खैर अच्छे से आप जानते हैं, भूकंप सही जवाब है। कथन और कारण को पढ़ेंगे। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, ठीक है। धमनियों की जो भित्तियां हैं वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है, यह भी आपका सही है। तो पहला यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, सही है दोनों। चलिए, मृदा का वर्गीकरण और कण की प्रकृति को मिलाइए। पहला बलुई मिट्टी के लिए ना आप, नहीं, अधिक मात्रा में बड़े कण हो जाएगा बलुई में, 1 का सी आपका सही जवाब है। मृदम में आप अधिक मात्रा में छोटे कण को ठीक करेंगे, और दोमट में जो आपका है बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा हो जाएगा, सही जवाब। तो इसे याद कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेकर रख लें। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कनाडा, सही जवाब, ठीक है। 2,02,080 किलोमीटर बताना होता है, तट रेखा है इसका। आप ना इसे याद कर लीजिएगा, 2,02,080 किलोमीटर का। निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्लोरीन सही जवाब है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। अब देखिए, याद करना हो अगर विश्व जनसंख्या दिवस, कैसे याद करेंगे? कोई ट्रिक है? नहीं है तो सुनिए। जनसंख्या कैसे बढ़ता है? एक लड़के का शादी एक लड़की से होता है ना, परिवार बनता है, जनसंख्या बढ़ता है, एक एक दोनों मिलता है, तो 11 आपको याद रखना है। जुलाई ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। एक बंद अर्थव्यवस्था
एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, मतलब वहीं का चीज़ वहीं पर मिलेगा, बिकेगा, ना बाहर से आएगा ना बाहर जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 4 नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। पॉलिटी वगैरह में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस सब सवालों पे। लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है पर वही लोहा पानी में डूब जाता है, क्यों भाई? क्योंकि ना लोहे का घनत्व पारा के घनत्व से कम है और आप ध्यान रखेंगे कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए डूब जाता है। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? कहाँ के बारे में कह रहा है? ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में। और सेकेंड क्या कह रहा है? इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम में आता है, बिल्कुल है। तीसरा कह रहा है कि भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का कह रहा है कि निर्माण किया जाता है। भूतल पर कोई खिड़की नहीं होता है दोस्तों, ये कथन गलत है। पहला और दूसरा सही है। इस तरह का ऑप्शन अगर है कहीं तो हाँ, ऑप्शन देखिए पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन चुन करके आपको बताना है। 10 हर्ट्ज की ध्वनि सही है। 200 ये वाला सुन सकते हैं? नहीं, ये नहीं सुन सकते हैं। 200 वाला सुन सकते हैं, 5000 सुन सकते हैं, 50,000 वाला नहीं सुन सकते हैं। तो ए और डी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है किसका? स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है, नंबर सेकेंड सही जवाब है। ठीक है, क्रोमियम, निकल और साधारण स्टील वगैरह इसमें रहता है। महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है, बताइए कौन सा था? मूल नाम आपसे पूछेगा अगर तो जय संहिता हम लोग बताते हैं, सेकेंड सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा वाला महाकाव्य है 1,00,000 श्लोक के साथ, नाम क्या है? महाभारत। किस गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत मतलब बेबी होने के बाद पहला जो दूध होता है बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताएंगे कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? तो वह है नंबर सेकेंड सही, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया है। ठीक है, 196 पत्रों का यह संग्रह है, ध्यान रखेंगे। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है तीसरा सही जवाब गांधीनगर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2024 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुजरात में हुआ था ये। थाई पूषम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? थाई पूषम थर्ड हो जाएगा सही जवाब, हिंदू। देखिए थाई पूषम ना हिंदू यानी कि आपका तमिल समुदाय के द्वारा थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। भगवान शिव के पुत्र जो हैं भगवान कार्तिकेय, जिसे आप भगवान मुरुगन के नाम से जानते हो, तमिल भक्तों के द्वारा ये मनाया जाता है थाई पूषम। मुरुगन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मूवी वगैरह अगर आप देखते होंगे साउथ इंडिया वाला। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सही जवाब। 1952 और 57 में 2 बार लगातार बने थे। 1962 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था याद करिए? तो भारत रत्न। कब? 1962 में।
बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र फेमस है क्यों? रेशम वस्त्र के उपयोग के लिए नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्यों फेमस है? रेशम वस्त्र के उद्योग के लिए। उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक के बारे में सही यही है, उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। क्या है? कार्बनिक लवण है। एक सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है। ये उर्वरक के बारे में क्या? कार्बनिक लवण दे दी नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जरा सा देख लीजिएगा। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध है। हाँ, ये है उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में कह रहा क्या कि पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। हाँ, यह भी सही है। ठीक है, डी वाला सही है और ए वाला यहाँ पर सही दिख रहा है। इसमें दिया हुआ था कि उर्वरक के बारे में कार्बनिक लवण है, दिया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक ना रासायनिक रूप से संश्लेषित पदार्थ होता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह ये सब पौधे के आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जो रहना चाहिए वो इसमें मिलता है। पौधे के विकास यानी कि वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट हो जाएगा पहला सही जवाब। दोमट मिट्टी ना पौधे की उचित वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। जल ज़्यादा सोखती है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है, आप जानते हो, है ना। काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट कहाँ पर चलाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब, ब्रिटेन में चला था। कहाँ पर चला था? ब्रिटेन में चला था। सफ्रेज मूवमेंट जिसे आप कहते हो। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। कहाँ पर पाया जाएगा? बाघ के समान होता है, कह सकते हो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला क्या कह रहा है? बेरोजगारों को रोजगार, हाँ चाह सकते हैं, क्यों नहीं भाई। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान, सीडीपी में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कट कर देना है इसे। सुदृढ़ पंचायती राज, ठीक है। नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही। ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी सही हो। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं पटेल साहब को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। ठीक है, भारत में पता है अब तक टोटल ना 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कौन कौन से? सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल थे, लाल कृष्ण आडवाणी साहब रहे थे। सबको याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पर आपको टिक करना होता है। कह रहा है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सा? देखिए, ये सब जो ग्रह कह रहे हैं ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? जयप्रकाश नारायण साहब। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण दल विहीन जनतंत्र के पक्षधर थे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं, न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका कहिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कितना? तो 3 फीट लंबी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा है राष्ट्र संघ का गठन, हम लोग बात कर चुके हैं पहले बहुत बार कि राष्ट्र संघ 1920 में ही बन गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ से आएगा? तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ था, इंग्लैंड की शक्ति में कमी आई थी। यह दोनों सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ था। थर्ड सही जवाब है। चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चीन और भारत नहीं, भारत और चीन कर दीजिए, और उसके बाद कौन सा है? अमेरिका सही जवाब है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? पहला कह रहा है इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया, सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, गलत है ये, ठीक है। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना होगा? पानी का अंश निकाल दीजिए आप उससे। अगर अचार को लंबे समय तक रखना होता है तो पानी का अंश उसमें नहीं होना चाहिए। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पेशावर और काबुल खैबर दर्रा के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? पेशावर और काबुल हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कृष्णा और जो गोदावरी नदी है ना, उसी की वजह से खास करके कहिएगा आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चावल की खेती होती है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? समझ गए होंगे। मेंढक पहला सही जवाब। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर रैंक का पूछ रहा है, बताइए। सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। ग्रुप कप्तान उसे कहते हैं, ग्रुप कैप्टन, समूह कप्तान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? तीसरा सही जवाब हो जाएगा मटर, राइट आंसर है। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। क्यों भाई? पता है क्यों? क्योंकि लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया था। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था, इसलिए हो जाएगा सही जवाब। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है पनामा। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन से लिंक नहर जोड़ती है? पनामा इसे कहते हैं। तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे अच्छा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? भारत हो जाएगा सही जवाब। कथन और कारण को पढ़ते हैं। पहला, ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी कि फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ता है ना। यहाँ पे पहला आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी होता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजन किया था? 1930 आप जानते हैं, सही जवाब है। सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था। बिहार के जल मंदिर कहाँ पर है? पावापुरी हो जाएगा सेकेंड जवाब, सही है, ठीक है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। कह रहे कि शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मुद्रा, देखिए, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से कर्क रेखा आप जानते हैं। 8 राज्यों से, किससे किससे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
यहाँ पे आपको ना गैनीमीड ध्यान रखना होता है। सौर मंडल के 5वें ग्रह जो बृहस्पति है उसका सबसे बड़ा उपग्रह यही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। नंबर 5 को टिक करेंगे, गैनीमीड सही है। कह रहे कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो वह है विश्राम का जड़त्व, विश्राम जड़त्व जिसे आप कहते हो, तीसरा सही जवाब है। न्यूटन के गति के बारे में खैर आप अच्छे से जानते ही होंगे सबके बारे में, वैसे आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। कह रहे हैं कि ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक सही जवाब है। ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर 146 को सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध पे ध्यान जाएगा हो सकता है, लेकिन नहीं, शुक्र पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। बुध जो है ना सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, लेकिन फिर भी शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जीवमंडल जिसे आप बायोस्फीयर कहते हो, रिजर्व जो है कौन सा है? नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व राइट आंसर है। भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी जीवमंडल सही जवाब है। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के स्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। पहला सही जवाब होमी जहांगीर भाभा साहब राइट आंसर है। कह रहा है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है। बल का मान सॉल्व करना पड़ेगा, तीसरा आपका सही जवाब आ जाएगा। तो अब है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6, है ना। तो आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आप थंबनेल जो ये जो फोटो आपको शो कर रहा है ना, ये देख लीजिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको इसका क्लास एक बार ज़रूर देखना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रहा है ना, इसका क्लास आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी अच्छा बुक है ये वाला। कुछ कहना होगा कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और इस तरह का क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। क्लास अच्छा लगा कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 थंबनेल शो कर रहा है, दोनों आप ही के लिए है, यहाँ पे लगाया गया है। आप जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो अभी ही टच करके देख लीजिए।